मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी के बीच एक जगह है, दी सॉजस चावल। दिन में बिल्कुल साधारण, लोगों की भीड़, बच्चों की हंसी और घरों से उठती रोटियों की खुशबू। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, ये पूरा इलाका जैसे किसी अदृश्य डर की चादर में लिपट जाता है। कहते हैं यहां एक कुआं है जिसे मौत का कुआं कहा जाता है, और उसके पास रात होते ही वो औरत दिखाई देती है। कहानी शुरू होती है अर्जुन से। अर्जुन 23 साल का एक लड़का अपनी नई नौकरी के कारण डिसूजा चौल में एक कमरा किराए पर लेता है। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात भी ठीक, लेकिन तीसरी रात उसे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। रात के करीब 2 बजे बाहर से पानी गिरने जैसी आवाज आई, छप छप छप। अर्जुन डरते डरते खिड़की के पास गया, लेकिन नीचे तो सूखे पत्थर थे, पानी का नाम तक नहीं। जब वो वापस मुड़ा तो उसे लगा कि दालान में कोई सफेद परछाई चली, पर वो अकेला था। अगली रात असली डर शुरू। उस रात अर्जुन को तेज नींद से झटके में उठना पड़ा। किसी ने दरवाजे पर धीरे से खटखटाया, टक टक टक। वो बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। वो डरकर दरवाजे के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने कान लगाया, किसी ने अंदर से फुसफुसाया, कुआं मत जाना। अर्जुन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि बाहर तो कोई था ही नहीं। अगले दिन उसने पड़ोस की एक बूढ़ी आंटी से पूछा, आंटी, ये कुएं के पास कौन औरत आती है? लोग बात क्यों नहीं करते? आंटी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, वो औरत 35 साल पहले कुएं में डूब गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी मौत हादसा नहीं, एक धक्का था। तब से उसकी आत्मा कुएं के पास पानी ढूंढती। 35 साल पहले कुएं में डूब गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी मौत हादसा नहीं, एक धक्का था। तब से उसकी आत्मा कुएं के पास पानी ढूंढती फिरती है, और जो कोई भी रात में उसे दिख जाए, वो उसे अपने साथ नीचे ले जाती है। अर्जुन हंसने लगा, अरे आंटी, ये सब कहानियां होती हैं। आंटी बोली, बेटा, दिसूजा चौल में कहानियां नहीं, सच घूमता है। उस रात अर्जुन ने देखा, उसे रात के लगभग 1:45 पर फिर वही आवाज, छप छप छप। इस बार और ज्यादा करीब। अर्जुन बाहर आया। दालान बिल्कुल खाली था, लेकिन अचानक उसे ठंडी हवा का तेज झोंका महसूस हुआ, और तभी कुएं की तरफ से धीमी रोशनी आई। वो सावधानी से आगे बढ़ा, और उसने देखा एक औरत पूरी तरह भीगी हुई, लंबे बाल जमीन तक, सफेद साड़ी में कुएं की मेहराब पर बैठी थी। वो पानी टपका रही थी। उसके पैरों से, उसके बालों से, हर जगह से पानी बह रहा था। अर्जुन की आवाज ही बंद हो गई। वो भागना चाहता था, पर पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, मुंह फट चुका था, और गले से एक कर्कश आवाज निकली, यही जगह मुझे मारा गया था। अब कोई भी अकेला यहां नहीं बचता। भागने की कोशिश अर्जुन जैसे तैसे पीछे हटने लगा, लेकिन औरत अचानक उसके सामने आ गई, इतनी नजदीक कि उसकी सांसें सड़ी बदबू जैसी लग रही थीं। उसने अर्जुन के कंधे पकड़ लिए। कुएं में नीचे बहुत अकेलापन है, चलो साथ घूम आते हैं। अर्जुन चीखता हुआ छुड़ाने लगा। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। अगली सुबह सब खामोश लोग देख रहे थे। कुएं के किनारे अर्जुन का फोन पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग थी, छप छप छप, और पीछे एक महिला की फुसफुसाहट, तुम भी लौट कर नहीं आओगे। अर्जुन कभी नहीं मिला। पुलिस ने कहा शायद कहीं चला गया होगा, लेकिन चौल वाले जानते थे, जो भी रात में कुएं के पास जाता है वो दोबारा नहीं लौटता। आज भी डिसूजा चौल में रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहते हैं अब भी कोई भीगी हुई औरत पानी ढूंढती हुई घूमती है, और अगर तुमने उसके कदमों की आवाज सुन ली, छप छप छप, तो समझो तुम्हारी रात आखिरी रात बन सकती है।